अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। खबरें हैं जी आज काफ़ी सारी और मैं कोशिश करती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें इस व्लॉग में आ जाएं और फिर जो रह जाएंगी वो हम फिर अगले व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन खबरें हैं एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनसे मुतालिक बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया राना सनाउल्लाह साहब ने। वो क्या है आपको बताएंगे। फिर उसके साथ साथ उनकी वापसी का प्लान भी अब हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है, तो क्या वाकई इस प्लान पर अमल दरामद होगा। कुछ बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कितना का तैयार हो रहा है इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो ना सिर्फ कोई डेट नहीं अनाउंस की गई बल्कि कोई किसी किस्म का ऐसे लग नहीं रहा है कि वो मुतहरिक भी है किसी काम को करने के लिए। तो क्या वहां पर चल रहा है वो आपको बताएंगे। इमरान खान साहब की वापसी हुई है, कहाँ पर वापसी हुई है, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका कुछ हिस्सा तो आप जान चुके हैं और कुछ हिस्सा जो है बाकी का वो मैं आपको बता देती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी इमरान खान साहब की वापसी की, और ये वापसी हुई है उनकी वीडियो में। और ये वीडियो है वो तारीखी वीडियो जो कि पीसीबी ने बनाई थी और जिसके ऊपर फिर एक तूफान उठा तनकीद का, क्योंकि उसमें द लेजेंड इमरान खान गायब थे। 92 वर्ल्ड कप की तस्वीरें लगाई हुई हैं, लेकिन उसमें इमरान खान की तस्वीर को जानबूझकर दानिस्तन माइनस किया गया था। और उसकी वजह आप सबको मालूम है कि जो एक इस वक्त पॉलिटिकल राइवलरी है उसकी का नतीजा है ये कि इमरान खान को उसमें से निकाला गया था। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत थी, घटिया हरकत थी, अफसोसनाक हरकत थी, काबिल मुजम्मत हरकत थी, क्योंकि आप अपने हीरोज को कभी भी इस तरह से फरामोश नहीं कर सकते। किसी का जो क्रेडिट किसी एक खास शोबे में है वो आप उसे छीन नहीं सकते। और सब ने ही इसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी तनकीद की। ना सिर्फ इमरान खान के हामियों ने तनकीद की बल्कि कुछ तो इमरान खान मुखालिफ लोगों ने भी तनकीद कर दी कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन इन लोगों के पास वो भी नहीं होती है। ऐसी सूरत हाल नजर आई। तो फिर उसके बाद एक ओवरऑल हमने देखा कि जब इम्पैक्ट बना उस चीज़ का और उसके ऊपर थोड़ी सी शर्म आई, तो फिर उसके बाद ये काम किया गया कि एक अपॉलोजेटिक सा ना सिर्फ ये कि मैसेज जारी किया गया कि जी चूंकि पिछली वीडियो ज़रा थोड़ी तवील हो गई थी तो हमने उसको एडिट करके उसका ज़रा एक शॉर्ट वर्जन जो था वो जारी किया था, तो अब आपको हम उसका एक कंप्लीट वर्जन दिखा रहे हैं। और उसके अंदर फिर इमरान खान साहब की जो विजुअल्स हैं, शॉर्ट्स हैं 92 वर्ल्ड कप थामे हुए, वो भी उन्होंने उसमें लगा दिए। तो ये तो हो गया काम कि कम से कम एक तनकीद और प्रेशर जब बनता है तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ उसका असर कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। असल बात यह है कि आपको सही तौर पर आवाज़ उठाने का तरीका आना चाहिए। असल चीज़ ये है, तो आवाज़ कहीं पर भी आप उठाते रहें उसका कहीं ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर हो रहा होता है। और इसका एक इंटरेस्टिंग जो अफसोसनाक पहलू मज़ीद भी नज़र आया वो ये कि वसीम अकरम साहब, जो कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा बॉलर नहीं पाकिस्तान को दोबारा मिला जो वसीम अकरम बॉलर है। बहुत ज़्यादा उनकी भी ज़ाहिर है सर्विसेज रही हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी इमरान खान की जो वीडियो माइनस थी इसमें पूरे क्लिप में उस पर तनकीद की थी। और उन्होंने कहा कि भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट, जो भी आपके सियासी इख्तलाफात हों, लेकिन इमरान खान क्रिकेट की एक लेजेंड है और उसने एक डायरेक्शन दी पाकिस्तान क्रिकेट को, आप कैसे उसको माइनस कर सकते हैं। और उन्होंने इस पर जब तनकीद की तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये हुई कि जो उन्होंने अब वीडियो क्लिप जारी किया उसमें वसीम अकरम को माइनस कर दिया, यानी वसीम अकरम के क्लिप काट कर अब इमरान खान के क्लिप लगा दिया। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ये मैसेज दिया गया है कि जनाब अच्छा जी आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही थी इमरान खान के बाहर होने की, तो ये ले फिर हम आपको बाहर कर देते हैं और इमरान खान को अंदर कर देते हैं। तो ये अब नया जो है इन्होंने कारनामा उस वीडियो में किया है। लेकिन जो इसकी इवन उन्होंने तौजी पेश की वो इंतहाई फजूल तौजी है जिसको कोई भी नहीं मान सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई ऐसा खिलाड़ी हो ना कि जिसकी कोई बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में ना रहा हो तो चलें आप कह लें कि जी आप मिस हो गया। मतलब ये कैसे हो सकता है कि 92 के आप सारे खिलाड़ियों की तस्वीरें लगा रहे हैं और आप कहेंगे जी वो मिस हो गया। तो ये ऐसी कोई हरकत नहीं है गैर दानिस्ता। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप आसमान की तस्वीर बना रहे हैं और उसमें आप कहेंगे जी सूरज मिस हो गया है, या आप कहेंगे जी चांद मिस हो गया और सितारे सिर्फ आपने बना दिए हैं। तो ये इस तरह की कोई हरकत हो सकती है, पॉसिबल नहीं है कि आप इमरान खान को भूल कर मिस करके और बाकी जो है क्रिकेट हिस्ट्री को पाकिस्तान की उसको किसी भी क्लिप में एलोबरेट कर दें। तो बहरहाल बेस्ट ऑफ लक टू वसीम अकरम साहब। अब वो माइनस हो गए हैं, लेकिन ये भी खैर नहीं होना चाहिए। वो भी बहुत बड़े एक स्टार हैं पाकिस्तान क्रिकेट के और उनका भी कहीं ना कहीं प्रेजेंस जरूर शो होनी चाहिए। और अब लगता है कि अब इसको भी काउंटर करने के लिए कोई सोशल मीडिया पर इम्पैक्ट बनाना पड़ेगा।
अच्छा, एक तो ये बहरहाल हुआ है और उसके बाद फिर आगे वापसी की बात चल रही है, तो बता दें कि जी क्या नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हो रही है या नहीं। नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो सितंबर के मिड में आ जाएंगे, और सबको मालूम है कि सितंबर मिड की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जा चुके होंगे और नए चीफ जस्टिस हलफ उठा चुके होंगे, और इन लोगों का ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कोई कदगन लगा सकते थे नवाज शरीफ के फैसलों के हवाले से, उन्हें वो रिलीफ देने में कोई आड़े आ सकते थे, तो लिहाजा उनके जाने का इंतजार किया गया। और अब चूंकि उनका टेन्योर पूरा हो रहा है तो अब नवाज शरीफ साहब की वापसी को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह साहब ने एक्सप्रेस के टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए एक बड़ी ही मुतनाज़ किस्म की स्टेटमेंट दी है, और वो कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तमाम जो रिस्क है वो ज़ीरो रिस्क हो चुका है, यानी अब कोई रिस्क बाकी नहीं रह गया। और उन्होंने कहा कि हमें गारंटी दी जा चुकी है, हमें गारंटी मिल चुकी है अदलिया की तरफ से भी, और इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उसी तरफ था, क्योंकि जब इस पर बात भी की एंकर ने तो उन्होंने इंटरप्ट करके उससे कहा कि हाँ जी, आप जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं उधर से भी हमें गारंटी मिल चुकी है। तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट से हमें गारंटी मिल चुकी है, और अब नवाज शरीफ साहब की वापसी में ज़ीरो रिस्क है, इसलिए वो वापस आ जाएंगे और आकर इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। इस सिलसिले में जो हतमी शक्ल दी जा रही इंतजामात को कहा यह जा रहा है कि लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, और फिर उसके बाद कानूनी मामलात से जब उन्हें बिल्कुल पवित्र कर दिया जाएगा नहला धुला के, तो फिर उसके बाद एक शानदार इफ्ताही उनका जलसा भी होगा, लॉन्चिंग तकरीब होगी परेड ग्राउंड में, जहाँ पर वो फिर एक बड़े इज्तिमा से खिताब करके री लॉन्च होंगे सियासी मैदान में। तो ये इनकी प्लानिंग नज़र आ रही है, और उसके लिए उससे पहले ज़ाहिर है थोड़ा माहौल वगैरह बनाना शुरू कर देंगी मरीम नवाज भी और दीगर लोग भी। अब इसमें है क्या, इसमें सबसे पहली बात ये कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुंह के ऊपर, हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर एक तमाचा है, ये हमारे निज़ाम इंसाफ और कानून के ऊपर एक तमाचा है कि यानी आपका एक एक्स मिनिस्टर बैठ कर ये बात कह रहा है कि हमारी तो सेटलमेंट हो गई है, यानी कानून, इंसाफ, दलाइल, बहस, मुबाहिसे, समातें, यानी ये तमाम चीज़ें कोई हैसियत नहीं रखती हैं। हैसियत रखती है तो वो डील, वो आपके मामलात जो आप अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय कर लें, तो फिर उसके बाद आपके लिए सब कुछ अच्छा है। ये आप बेसिकली मैसेज दे रहे हैं, आप इस बात पे स्टैंप लगा रहे हैं कि हमारे मुल्क में दो कानून हैं, और वो दो कानून गरीब के लिए और तरह ट्रीट करता है, अमीर के लिए और तरह ट्रीट करता है, इस्टेब्लिशमेंट के हामी लोगों के लिए और तरह ट्रीट करता है, और इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ सियासतदान के लिए और तरह ट्रीट करता है। आप ये बेसिकली बता रहे हैं, और जिस तरह से शरीफ फैमिली को ट्रीट करता है वो तो फिर अनप्रेसिडेंटेड है। वो तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के जब ये इवन नाम नेहाद मुखालिफ भी बने होते हैं तो उस वक्त भी इनको कहीं ना कहीं वो सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है। वो मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि आजकल बड़ा वावेला आप सुन रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने भी जेलें काटी थी, अगर इमरान खान काट रहे हैं तो इनकी ये चीखें क्यों निकल रहे हैं, ये वो, उनको भी सहूलियात नहीं दी गई थी। ये सब बकवास है, रबिश बात है बिल्कुल। आप उस वक्त के अखबारात निकाल कर उनकी कटिंग्स देख लें, उन अखबारात में डिटेल्स आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाता है कि जो इवन मैंने पहले दिन का जो अखबार देखा, पहले दिन का अखबार नवाज शरीफ साहब ने जो पहली रात जेल में गुजारी, उस दिन के अखबार की मैं बात बता रही हूँ आपको। उस तक में ये स्टेटेड था कि जी मियाँ साहब से उनकी फैमिली से मुलाकात कराई गई, उनको एयर कूलर दे दिया गया है, उनके पास एक बेड है, एक मैट्रेस है, उनके पास पीने का साफ पानी मुहैया है, उनको खाना भी फराहम कर दिया गया है, और उनके लिए जो यानी वॉशरूम है वो भी काफ़ी मुनासिब है। ये उसकी पहले दिन की मैं आपको खबर पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद चंद दिन के बाद की जो खबर थी वो ये थी कि जनाब उनको बाकायदा अब एक और बेहतर कमरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जहाँ पर उनके पास टेबल, कुर्सी, मेज़, ये वो, अखबार, टीवी, 21 इंच का टीवी भी फ्राहम था, और ये वॉशरूम भी कदरे अपग्रेडेड था, और ये वो, और बाकायदा एक प्रॉपर बेड वगैरह, एक प्रॉपर एक नॉर्मल रूम जो होता है वो उनको मुयस्सर कर दिया गया था जेल में, ठीक है। और उसके बाद की कहानियाँ तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, कि जिसमें आप देखते हैं कि जी कभी वो बीमार हो जाते हैं तो कई कई महीने वो अस्पताल में गुजार देते हैं, उनकी अहलिया का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बुनियाद पर उन्हें फ़ौरन परोल पर रिहा भी कर दिया जाता है, और उसके बाद वो जाती उम्र में बैठे रहते हैं, वहाँ पर कितने दिन वो गुजार देते हैं। और फिर उसके बाद भी हम देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा कन्विक्टेड हैं और उनको ज़मानत मिल जाती है,
अपने वालिद की अयादत के लिए, और उसके बाद वो 1.5 साल तक कन्विक्शन के साथ जमानत पर ही रहती हैं और कोई दोबारा उनको हाथ नहीं लगाता है कि भाई आप बीबी थोड़े दिनों के लिए बाहर आई थी, जिसकी अयादत के लिए आप आई थी वो तो बाहर चला गए, आप यहाँ किसकी अयादत कर रही हैं बैठ के। ये इन लोगों ने जेलें काटी थी और बाद में अब इनके रोने धोने आप जरा सुनते जाएं कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। और इमरान खान की जेल को आप उसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते कि जो इस वक्त एक इंतहाई सख्त किस्म की जेल और जेन्युइन जेल काट रहा है बैठकर। ये और बात है कि वो उसको जेल कुछ कहती नहीं है, कहती क्यों नहीं है, जाहिर है कि इंसान है, लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि जो उसका एक स्टेमिना है, जो उसकी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और जो उसकी एक ट्रेनिंग है, जो उसने सारी जिंदगी मैदान में गुजारी है, उसको गर्मी सर्दी तो कुछ कहती नहीं, सारा दिन पसीने में शराबूर रहते हैं खिलाड़ी जो ट्रेनिंग करते हैं, जो मैदान में उतरे हुए होते हैं, जो मैच खेल रहे होते हैं, तो उनको गर्मी सर्दी का तो इतना परवाह नहीं वो करते। जो परवाह होती है वो उसकी ये होती है बेसिकली कि जो उसकी हरकत महदूद हो गई, जो आपने उसको एक जगह पर बंद कर दिया, ये है असल तकलीफ दे बात। या उसको बात करने के लिए अगर कोई नहीं है तो आप उसको जो मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, ये है तकलीफ दे बात। बाकी खाने पीने में भी वो दरवेश आदमी है, जो उसके सामने आता है वो चाय में रोटी भी डिप करके खा लेता है, तो उसके लिए ये कोई उसने स्पेशल तो इंतजाम करवाने नहीं खाने पीने के हवाले से। तो इमरान खान की जेल को तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते इनकी जेल के साथ। और इनके रोने धोने आप सुन लें तो जितने मर्जी सुनते चले जाएं। नैब में भी जितनी देर ये तो तहवील में रहे हैं, वहाँ पर नैब की तो खैर बहुत ही आउट क्लास बेहतर सूरत हाल थी। उसका तो मैंने रूम की 1-2 दफ़ा पिक्चर्स भी शेयर होती देखी भी है, मैंने भी शायद एक आध कुछ शेयर की हुई है अपने ट्विटर पर, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतर जेल थी। लेकिन बहरहाल अब ये सारा जो राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है, ये बेसिकली मैच फिक्सिंग का एक एतराफ़ है कि हमारी मैच फिक्सिंग हो चुकी है, हमें क्लैरिटी मिल गई है अदालत से, हमें इस्टेब्लिशमेंट से मिल गई है, आर्मी चीफ भी हमारे साथ हैं, और जो हमें हाई कोर्ट से और यानी उधर से हाई कोर्ट में मेरा ख्याल अपील लगती है नवाज शरीफ साहब की, वहाँ से भी हमें मिल चुकी है गारंटी। ये बेसिकली उनका एतराफ़ जुर्म है एक तरह से कि हमारी तो फिक्सिंग हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर इनके सपोर्टर्स को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो वोट को इज्जत दो के नारे के पीछे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है और जो आपको ये समझाया जाता रहा है कि जनाब हम तो ये जो नवाज शरीफ साहब हैं ये तो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं और ये तो कोई बड़े सिविलियन सुप्रीमेसी के देव हैं या उनके कोई बड़े महात्मा लीडर बन गए हैं वगैरह वगैरह। तो ये अब आपको इनकी हकीकत जो है वो खुल जानी चाहिए कि ये चीज़ें किस तरह से मामला को डील करके आ रही हैं और किस तरीके से ये उसको बाकायदा एतराफ़ भी कर रहे हैं। बहरहाल ये जी राना सनाउल्लाह साहब नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बता रहे हैं। और इलेक्शन के हवाले से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इलेक्शन जो है वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई नहीं मिल रहे, कम अज़ कम सियासी जमातों को इलेक्शन नहीं मिल रहे, अगर मिलेंगे तो अवाम को मिलेंगे, अवाम को ये इलेक्शन खुद लेने होंगे। अब वो कैसे लेने हैं उन्होंने, ये एक बात अलग है, लेकिन सियासी जमातें चीखती रहेंगी। अब इलेक्शन उन्हें फ़िलहाल नहीं मिलने लगे और इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कोई उसको टेंशन नहीं है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठा है, कोई वो काम नहीं कर रहा है इस सिलसिले में कि उसने इलेक्शन कराने हैं और कोई उसको पूछने वाला भी नहीं है कि भाई आप इलेक्शन के लिए क्यों कोई आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। और अब अलबत्ता उन्होंने एक ज़ाब्ता अखलाक सिर्फ जारी कर दिया है, अपना काम कोई नहीं उन्होंने किया कि हमने क्या करना है, अपना शेड्यूल कोई जारी नहीं किया, लेकिन दूसरों ने क्या नहीं करना ये ज़रूर उन्होंने बता दिया है। और बताया ये गया है कि जी कोई आपने सर्वे कंडक्ट नहीं करना किसी हल्कों में जाके वगैरह वगैरह, इससे जी ओपिनियन मुतासर होती है। भाई कल कौन सा कोई अभी पोल होने जा रहा है कि जी आज अगर सर्वे कंडक्ट हो गया तो लोगों की ओपिनियन मुतासर हो जाएगी। तो ये एक इंतहाई फजूल किस्म की मज़ाक़ खेज़ पाबंदी, अभी तो नाम निशान नहीं है इलेक्शन का और अब पाबंदियाँ आपने लगानी शुरू कर दी हैं। तो बेसिकली वो तकलीफ़ क्या है, वो तकलीफ़ ये है कि जो सर्वे भी कंडक्ट होता है उसमें सूरत हाल सामने आ जाती है। तो फिर जब आप रिगिंग करते हैं तो फिर पता ये चलता है कि यार सारा सर्वे जो पूरी दुनिया ने किया वो तो ये बता रहा था कि 70% इमरान खान जीत रहा है, पीटीआई जीत रही है। तो कल को ये रिगिंग करके जब 70% पीएमएलएन या पीडीएम की तमाम जमातों में बांटेंगे तो सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये सर्वे से बिल्कुल ही ऑपोजिट रिजल्ट कैसे आ गए। तो ये सर्वेज जो है उनको बंद कर दिया गया। लेकिन फैसल वावदा साहब जो खुद साफ्ता तौर पर आजकल फौज के तर्जुमान बने हुए हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि जी फौज ने भी एक सर्वे कंडक्ट किया है और उस सर्वे में भी इवन 52% जो है वो पीटीआई के हक में पंजाब के अवाम की राय आई है। ये पंजाब में सर्वे कंडक्ट हुआ है और 52% जो है पंजाब के हक में राय दे रहे हैं। तो ये सोचने और सुनने के बाद तो बिल्कुल भी आप भूल जाएंगे इलेक्शन होगा। तो मैं फिर उसके बाद ये सोच रही थी कि एक तरह से अच्छा ही हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने सर्वेस पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि
ना सर्वे आएंगे, ना किसी को डराएंगे, क्योंकि जब सर्वे आते हैं उनके रिजल्ट आते हैं तो फिर वो लोगों को डराते हैं कि जो अवाम है वो तो इमरान खान के साथ, इमरान खान तो वापस आ जाएगा, तो फिर ये इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं कर पाते। यही वजह है कि पिछले 1.5 साल में इलेक्शन ही नहीं हो पा रहे। जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसके बाद से कोई ऑनवर्ड्स इलेक्शन नहीं हुए साल भर, तो उसकी वजह यही है कि वो सर्वेस बता देते हैं कि भाई ये है, तो फिर इसलिए बेहतर ये कि इलेक्शन ही ना करवाओ। तो अब अच्छा है कि सर्वे नहीं होंगे, तो कम से कम शायद ही थोड़ा सा अपने खौफ पे काबू पाने में कामयाब हो जाए। इमरान खान का जो डर, खौफ, अंदर बैठा जेल की काल कोठरी में जो इन्हें डरा रहा है एक बला बनकर, वो शायद इनके दिल से थोड़ा सा खौफ कम हो जाए और ये हिम्मत कर लें सब के सब लोग मिलकर, जो 14 जमातें बशमूल रियासती इदारे, कि चलो जी इलेक्शन करा के अवाम को उसका हक दे दें, तो वो शायद थोड़ा सा इनका कम हो जाए अगर इलेक्शन ही, अगर सर्वे ना हो और सर्वे का रिजल्ट ही ना आए। लेकिन बाकी तो अगर रिजल्ट आ रहा है सर्वे का, तो इसका मतलब इनका डर खौफ कम नहीं हो रहा है। तो इस बात का इम्कान कम ही है कि आपका जो सर्वे है वो जब तक आएगा वो इलेक्शन नहीं होने देगा। और लास्टली मैं ज़रा थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि आपने जो वाक़या है जड़ांवाला का, इसके मामले के ऊपर बड़ी बात हो रही है, इसकी बहुत सारी वीडियोस भी अब आ रही हैं। पूरी ना सिर्फ ये कि चर्चेस जलाए गए, पूरी जो कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसकी बस्तियों को आग लगाई गई है, लोग बेचारे बेघर बैठे हुए हैं और खौफजदा हैं बहुत ज़्यादा, गरीब गुरबा लोग हैं बेचारे, ये जिनको इन्होंने सारी तकलीफ पहुंचाई है। बहुत ज़्यादा तहरीक लब्बैक का नाम इसमें आ रहा था और सुबह हमने ये देखा कि तहरीक लब्बैक वालों ने इसको काउंटर किया है। वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो बल्कि अमन बना रहे हैं, और वो जाके जनाब अमन के वहाँ पर लाउड स्पीकर में ऐलानात कर रहे हैं कि जी आप ऐसा ना करें। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि ये करवाया ही सारा तहरीक लब्बैक वालों ने। बहरहाल ये अब TLP जाने और कानून नाफिज करने वाले इदारे जाने कि उन्होंने उनको क्लीन चिट देनी है या क्या करना है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि रियासती इदारे हैं कहाँ पे, पुलिस क्यों नज़र नहीं आई। अब काफ़ी सारे फुटेजेस मंजर आम पर आ चुके हैं जिसमें देखा जा सकता है कि या तो पुलिस वहाँ पर मौजूद ही नहीं है जहाँ पर ये जो मॉब था सारा ये सारी शरपसंदी कर रहा था, और अगर मौजूद थी तो वो सिर्फ खामोश तमाशाई बनी देखती रही है, किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। और जहाँ कहीं पे पुलिस ने कोई थोड़ी बहुत मजामत करने की कोशिश भी की तो मॉब जब उनकी तरफ बढ़ा तो ये दुम दबा कर भागे हैं पुलिस वाले। अब सवाल मेरा यहाँ पर ये आता है कि जब आपका रेड मारना है PTI के ऊपर, जब उनके आपने कारकुनान की बैंड बजानी है, तो आपके पुलिस वाले किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं आप देखें। और जहाँ पर वो शरपसंदी कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों के घर जला रहे हैं, वहाँ पर उन्हें ये रोकने वाली नहीं है पुलिस, वहाँ पर ये दुम दबाकर भागती है। और इसी तरीके से ये भी सवाल आता है, इससे ये पता चलता है ना फिर कि जब 9 मई हुआ था उसी वक्त भी पुलिस गायब थी, कल भी ये हो रहा था तो पुलिस गायब थी। तो फिर जब असल में वाकयात हो रहे होते हैं तो पुलिस गायब होती है, और बाद में सिर्फ रिएक्शन देने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, उनको फंसाने के लिए पुलिस जो है वो आपको बहुत एक्टिव नजर आता है। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट हकाइक है हमारी पाकिस्तान के इस वक्त इदारों के। और पुलिस के ऊपर तो मैंने लास्ट टाइम भी जो बात की थी अपने व्लॉग में कि ये तो पूरी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है इनको। मेरा ख्याल है कि पूरे सिस्टम को यहाँ पर आपको रीसेट करना पड़ेगा, इसको रीबूट करना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि इस किस्म की घटिया पुलिस के साथ जो है वो आप आगे मुल्क चला सकें, सर्वाइव कर सकें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।